2. The F2 generation resulted from selfing of F1 plants showed the presence of both red-colored flowers as well as white-colored flowers. Mendel experimentally observed that out of a total of 929 progeny, about 705 plants bore red flowers while 224 bore white flowers. ये सब क्यों होता है? बिकॉज अगर हम 2 प्लांट्स को क्रॉस पोलिनेशन करें, ठीक है, तो उसमें से जो 4 प्लांट्स फॉर्म होंगे उसमें से 3 क्या होंगे? रेड फ्लावर प्लांट्स और 1 क्या होगा? व्हाइट फ्लावर प्लांट्स. क्यों? क्योंकि इसका जो व्हाइट था उसके ऊपर रेड है वो क्या करता है? ओवरलैप करता है बिकॉज ऑफ जीन्स. ठीक है, और एक ही व्हाइट मिलता है तो ऑब्वियसली 929 प्रोगेनी, मतलब कि जैसे ये 2 में से 4 बने थे तो ये 4 उसके प्रोगेनी बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? उसके प्रोगेनी. तो टोटल जो 929 प्रोगेनी थी उसमें से 705 रेड थे एंड 224 व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स थे. ठीक है. If we calculate the ratio of the same, it is approximately 3 parts red is to 1 part white, or simply 3:1. When we calculate the genotypic ratio, it is 1 capital R is to 2 capital R small r is to 1 small r small r. Thus, phenotypically, there are 2 types of progeny, namely red flowered plants and white flowered plants, while genotypically there are 3 types of progeny, namely F2 pure dominance with constitution capital R and producing red flowers, F2 pure recessive with constitution small r and producing white flowers, F2 hybrids with constitution capital R small r and producing red flowers due to the dominant gene capital R. देखो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर को प्योर क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें दोनों जीन्स सेम है जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के थे वैसे ही. ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन तो इसे बोला जाएगा, बट जो पेरेंट प्लांट्स थे सेम उसके जैसे ही हमें उनके जीन्स मिलते हैं तो वो क्या होंगे? प्योर होंगे. ठीक है, इसमें दोनों का क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है. ठीक है, टोटल 2 जीन्स है, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब टोटल 2 जीन्स, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो दोनों का क्या है? ये मिक्सचर है. उसी चीज को हम हाइब्रिड बोलते हैं ना. हाइब्रिड किसे बोला जाता है? किसी 2 चीज को मिक्स करके कोई नया जनरेट करना चीज, उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं. ठीक है, तो सेम यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो जब हम सेकेंड फिलियल जनरेशन मतलब कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन का हम क्रॉस पोलिनेशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगी? सेकेंड फिलियल जनरेशन. जब सेकेंड फिलियल जनरेशन मिलेगी तब जो 4 प्लांट्स मिलेंगे उसमें से 2 क्या होंगे? प्योर होंगे. F2 मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन, 2 प्योर हो गए, एक रेड फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंड व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट, और 2 जो रेड फ्लावरिंग प्लांट मिलेंगे वो क्या होंगे? हाइब्रिड होंगे. ठीक है, अब अभी आपने सुना भी होगा कि हम जो फ्रूट्स या तो वेजिटेबल्स लेते हैं उसमें बोलते हैं कि हाइब्रिड है, ऑर्गेनिक नहीं है. ऑर्गेनिक और हाइब्रिड का मतलब, ऑर्गेनिक तो दूसरी तरह से भी बोला जाता है कि जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर या तो पेस्टिसाइड्स या तो विडिसाइड्स वगैरह यूज ना किया हो. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं. सिर्फ नेचुरल मैन्योर से उसका ग्रो किया गया हो, वैसे हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक. हाइब्रिड में क्या होता है? वो भी हाइब्रिड भी ऑर्गेनिक हो सकते हैं. उसमें भी अगर कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स, फर्टिलाइजर ना यूज किया जाए तो वो भी ऑर्गेनिक हो सकता है. बट हाइब्रिड का मतलब क्या है? मानो कि हम पीनट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पीनट्स अगर किसी को ग्रो करना है तो 2 टाइप की पीनट्स का वो क्या करेंगे? मिक्सचर करके ऐसा कोई नया प्लांट ग्रो करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे. दोनों के जीन्स का कॉम्बिनेशन, उसे क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे. और जो बरसों से चली आ रही है उसे एज इट इज रखा जाए, उसमें कोई मिक्सचर ना किया जाए, उसके जीन्स ऐसे ही
जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेचुरल या तो प्योर, ठीक है, उसे हाइब्रिड नहीं बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, जो पेरेंट प्लांट्स थे उसके कैपिटल आर स्मॉल आर एज इट इज, तो वो दो हमें क्या मिलेंगे, प्योर। इन दोनों में दोनों का क्या मिलता है हमें, कॉम्बिनेशन, सो दे आर हाइब्रिड। क्लियर, ठीक है। The F2 pure dominants and pure recessives are both homozygous, showing the presence of two same types of alleles in the zygote after fertilization. The F2 hybrids are, however, heterozygous, showing the presence of two different types of alleles in. देखो, हम होमो और हिट्रो किसे बोलते हैं, होमो मतलब कि सेम हो, एक ही चीज हो, उसे बोलते हैं होमो, और हिट्रो मतलब कि दो तीन चीज का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो इसमें जीन्स सेम टाइप के हैं, कैपिटल आर कैपिटल मतलब कि दोनों जीन्स क्या है, सेम। इसमें भी दोनों जीन्स क्या है, सेम। तो ये दोनों क्या होंगे, होमोजाइगस, ठीक है। और इसमें जीन्स है एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दोनों का मिक्सचर है, तो उसे क्या बोलेंगे, हिट्रोजाइगस। क्लियर। फिर ये जो हमें फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिली थी, पेरेंटिंग प्लांट्स में से हमें जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिली थी, ये भी हाइब्रिड ही है, ये भी क्या है, हाइब्रिड है, और ये भी हिट्रोजाइगस ही है, दिख रहा है आपको, हाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉल आर, टू टाइप के जीन्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और टू टाइप के जीन्स है, दैट मीन्स ये हिट्रोजाइगस है। क्लियर, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हिट्रोजाइगस और हाइब्रिड में से हम क्रॉस पॉलिनेशन करें तो हमें हिट्रोजाइगस और हाइब्रिड ही मिले, ठीक है। हमें क्या मिल सकता है, होमोजाइगस और प्योर भी मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कैपिटल आर कैपिटल मतलब कि रेड फ्लावरिंग प्लांट को डोमिनेंट बोला था, और स्मॉल आर मतलब व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट को हमने रिसेसिव बोला था। तो सेम यहाँ पे कैपिटल आर क्या बन जाएगा, डोमिनेंट, और स्मॉल आर रिसेसिव। क्लियर, ठीक है। In the zygote after fertilization, do you know why the phenotypic and the genotypic ratios are different in offspring? The phenotypic ratio is the proportion of detectable characters of an individual. The genotypic ratio is the proportion of genotypes found in individuals after a cross and is based on genetic composition. क्या बोला है कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियोज हमें अलग अलग मिल रहे हैं, देखो, ठीक है। पेरेंटिंग प्लांट में दोनों सेम था, 1:1 है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग में वो हमें अलग अलग मिल रहे हैं। यहाँ पे जीनोटिपिक भी 1:1 था और फिनोटिपिक भी 1:1 था, बराबर। यहाँ पे दोनों अलग अलग क्यों है, ठीक है, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या बताता है कि हमने जो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स चूज किए थे, ठीक है, कौन से दो कैरेक्टर्स चूज किए थे, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। वैसे आगे का हमने देखा था, हमने ये जो लिया था, कौन सा प्लांट लिया है ये, यस, पी प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें हमने अलग अलग कैरेक्टर्स देखे थे ना, येलो सीड, ग्रीन सीड, रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, डॉर्फ प्लांट, टॉल प्लांट, ठीक है। उसमें से हमने कौन सा कैरेक्टर चूज किया था, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। तो ये जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैरेक्टर का रेशियो दिखाता है, और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो हमें जीन्स का रेशियो दिखाता है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर तो दो ही मिले ना, रेड फ्लावरिंग एंड व्हाइट फ्लावरिंग, तो उसका रेशियो क्या मिला, 3:1। जबकि जीनोटिपिक है वो हमें जीन्स का रेशियो दिखाता है। तो कैपिटल आर एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, और स्मॉल आर 1 है। दैट्स व्हाई जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज आर डिफरेंट। क्लियर, ठीक है। As there are dominant and recessive genes existing for a particular character, the genetic composition is influenced by the presence of even one dominant gene and produces the effect in the form of expression of the dominant feature. That is why the phenotypic and the genotypic ratios are different in organisms. For example, in a cross of tea plant involving red and white colored flowers, the phenotypic ratio of F2 generation is 3 red is to 1 white
that the genotypic ratio is 1 capital R is to 2 capital R small r is to 1 small r. Mendel's experiments involved 7 pairs of contrasting characters. Let us study one more cross of pea plants with some other pair of contrasting characters. देखो, मेंडल्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किए थे तब ये 7 कैरेक्टर्स उसने लिए थे और सबके ऊपर अलग अलग से एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हम इतने सारे तो यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, तो हमने एक कैरेक्टर पढ़ा, कहाँ गया, रेड फ्लावरिंग एंड व्हाइट फ्लावरिंग, वायलेट या रेड बोथ आर सेम। ठीक है, तो हमने ये एक कैरेक्टर पढ़ा, अब हम इसके बारे में देखेंगे, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ठीक है, सेम आपको मिलेगा, टॉलनेस इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फनेस इज रिसेसिव। क्लियर? Mendel's monohybrid cross. Let us consider pea plants having a pair of contrasting characters with respect to the height of the stem, namely tallness and dwarfness. The parental generation P1 generation has the genotype capital T for a pure tall parent plant and small t for a pure short, that is a dwarf plant. Both the parents are homozygous, having one type of gamete each, that is दोनों होमोजाइगस होंगे क्योंकि जीन्स क्या है, सेम है, दो जीन्स का कॉम्बिनेशन नहीं है। capital T from tall parent and small t from dwarf parent. These two plants are crossed with one another. The first filial generation, that is F1 generation, has genetic constitution capital T small t. It is a genotypically hybrid and heterozygous plant having two different alleles. हेटेरोजाइगस क्यों? क्योंकि दोनों जीन्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कैपिटल एंड स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन है। और जीनोटिपिकली हाइब्रिड क्यों बोला गया है? सेम दो जीन्स का कॉम्बिनेशन है तो हाइब्रिड हो जाएगा। अभी हमने देखा था ना कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें जीन्स सेम नहीं है, इसके जैसे या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी दोनों सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हाइब्रिड हो जाएंगे। ठीक है, और अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। क्लियर? ठीक है, Phenotypically, it is tall because the allele or the gene for tallness, that is capital T, is dominant, which masks the effect of its corresponding recessive gene. It is possible to find out whether F1 generation has traits for both tallness and dwarfness by conducting a cross among these individual plants. Hence, F1 plants are self-pollinated to obtain F2 generation, that is, F1 crossed with F1 gives F2. Now each of these parents is heterozygous tall with genotype capital T small t. So we have capital T small t cross capital T small t. The gametes produced from each of the parents are of two types, capital T and small t. The second filial generation, that is F2, has a genotypic ratio of 1 capital T is to 2 capital T small t is to 1 small t. As in this case, allele capital T for tallness is dominant, the pea plants with genotype capital T small t will be tall. Thus, phenotypic ratio is 3 tall plants is to only 1 dwarf plant. Genotypically, it shows 3 types of plants. 1 capital T which is homozygous tall, 2 capital T small t which is heterozygous tall, and 1 small t which is homozygous dwarf. जैसे आगे हमने देखा था फ्लावर के कलर के हिसाब से, ठीक है, उसमें रेड फ्लावरिंग प्लांट क्या था, डोमिनेंट। यहाँ पे टॉल प्लांट क्या है, डोमिनेंट। तो वहां पे भी हमें डोमिनेंट वाले क्या मिले थे,
3 और रिसेसिव था व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे रिसेसिव है डोव प्लांट, तो वो हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो टॉल इज टू डोव का रेशियो हमें क्या मिलेगा 3:1। सेम वहां पे जैसे हमें जीनोटिपिकली रेशियो हमें क्या मिलता था 1:2:1, ठीक है। यहाँ पे भी सेम मिलेगा, 1 इज प्योर डोमिनेंट, 1 इज प्योर रिसेसिव एंड 2 आर हाइब्रिड, ठीक है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या बनेंगे होमोजीनियस, ठीक है, एक टॉल बनेगा एक डोव बनेगा, और हिट्रोजीनियस क्या बनेंगे टॉल, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे हाइब्रिड, ठीक है। Thus, the genotypic ratio would be 1 capital T is to 2 capital T small t is to 1 small t small t. So far, we have studied the experiments of Mendel with a single pair of contrasting characters. But he had also performed experiments involving more than one pair of contrasting characters. Mendel's dihybrid cross. Parental generation P1. A cross which involves plants with 2 pairs of contrasting characters is called a dihybrid cross. देखो, पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, क्योंकि वहां पे हमने पेरेंटल जनरेशन के लिए जो 2 प्लांट लिए थे, उन दोनों प्लांट पे सिर्फ एक टाइप का ही हमें कैरेक्टर मिला था, याद है, ठीक है। अभी हमने फ्लावरिंग प्लांट वाला देखा था, तो उसमें एक के पास सिर्फ रेड फ्लावर, एक के पास सिर्फ व्हाइट फ्लावर, बाकी टॉलनेस में दोनों का कोई फर्क नहीं था, दोनों के सीड्स में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ एक ही कैरेक्टर में चेंज था, ठीक है। दूसरा हमने एग्जांपल देखा टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ठीक है, तो वो भी एक ही कैरेक्टर था, ठीक है। प्लांट के कलर में, फ्लावरिंग में कोई चेंज नहीं था। यहाँ पे हमें एक साथ 2 कैरेक्टर में चेंज मिलेगी, ठीक है। एक तो टॉलनेस, ड्वार्फनेस, दूसरा सीड का कलर, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर के बारे में अब हम देखेंगे, इसीलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आगे हमने सिर्फ एक कैरेक्टर अलग हो वैसे प्लांट लिए थे, इसीलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर, ठीक है। For example, if tall plants having round seeds are crossed with short plants having wrinkled seeds, then the cross involved is a dihybrid cross. Let us understand about Mendel's experiment involving a cross of pea plants having round and yellow seeds and those with wrinkled and green seeds. ठीक है, यहाँ पे कौन से कैरेक्टर लिए हैं? राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, 2 कैरेक्टर हुए, एक तो राउंड एंड रिंकल्ड और दूसरा येलो एंड ग्रीन, ठीक है। In this cross, the 2 pairs of characters involved are the seed shape and the seed color. Let us analyze the cross step by step. To begin with, a dihybrid cross, Mendel first obtained purebred pea plants with round and yellow seeds and other purebred plants with wrinkled and green seeds. The letter capital R is used to denote round-shaped seed and capital Y to denote yellow-colored seed. Hence, the genotype of the parent plant is capital R, capital R, capital Y, capital Y. The other parent has wrinkled seeds which are green in color. The letter small r denotes wrinkled seed and small y denotes green colored seed. देखो, यहाँ पे हमने आगे 2 जीन्स की पेयर ली थी ना, यहाँ पे 4 जीन्स का ग्रुप लिया। वाई? बिकॉज 2 कैरेक्टर है, तो दोनों कैरेक्टर के 2 जीन्स आएंगे, ठीक है। एक तो राउंड शेप के 2 जीन्स कैपिटल आर, दूसरा येलो कलर के 2 जीन्स कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रिंकल सीड के 2 स्मॉल आर एंड ग्रीन कलर के 2 स्मॉल वाई, हर एक कैरेक्टर के 2 जीन्स, ठीक है। Hence, the genotype of the parent is small r, small y. The 2 parent plants are then crossed. That is,
capital R, capital R, capital Y, crossed with small r, small y, small y. When the gametes of the P1 generation are formed, each pair of alleles segregate independently of the other. Hence, during gamete formation, capital R, capital Y plants produce the gametes capital R, capital Y. The gametes capital R or capital Y are not produced by them. देखो कैपिटल R, कैपिटल Y क्यों प्रोड्यूस नहीं हुए? क्योंकि अगर कैपिटल R अकेला लिया तो वो तो एक ही कैरेक्टर देगा ना, सिर्फ क्या देगा? राउंड शेप ही देगा। और सिर्फ कैपिटल Y आया तो वो सिर्फ येलो कलर ही देगा। हमें दोनों कैरेक्टर को एक साथ लेना है, इसीलिए कैपिटल R, कैपिटल Y। सो हमें एक ही गैमेट में दो चीजें मिल जाएगी, एक तो राउंड शेप, दूसरा येलो कलर, सेम यहाँ, ठीक है? इसीलिए ये फॉर्म नहीं होता। क्लियर? Similarly, the other parent small r, small y, produces the gametes small r, small y. The gametes small r or small y are not produced by them. In each of the gametes, a pair of alleles is represented by only one of its members. These findings helped Mendel to formulate his second law of inheritance called the law of independent assortment, which states that alleles of different genes assort independently of one another during gamete formation. Thus, in P1 generation, a parent capital R, Y produces two gametes capital R, Y and capital R, Y, and parent small r, small y produces two gametes small r, y and small r, small y. देखो यहाँ पे क्या बोला है कि alleles of different genes assort independently of one another during gamete formation. गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग कैपिटल R है, एक कैपिटल R दूसरे कैपिटल R पर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंटली, ठीक है? वो दूसरे कैपिटल R के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता और डायरेक्टली Y के साथ वो गैमेट फॉर्म करता है, ठीक है? ये सेंटेंस का मतलब ये है। यहाँ से कैपिटल R है वो कैपिटल Y है, वो दूसरे कैपिटल Y पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होके वो गैमेट फॉर्म करेगा। क्लियर? Let us study the result of this cross in the next generation, that is, the first filial generation, F1 generation. First filial generation, F1. Mendel had observed that only the dominant character gets expressed in the F1 generation. देखो हमने आगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी ऐसा देखा था। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमें क्या मिला था? ओनली डोमिनेंट प्लांट के कैरेक्टर्स मिले थे, याद है? ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमने फ्लावर के कलर वाला लिया था रेड एंड व्हाइट, तो उसमें फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमें जो 4 अलग अलग प्लांट मिले थे, चारों के फ्लावर के कलर रेड थे, यस और नो? मतलब कि हमें डोमिनेंट प्लांट के जीन्स का मतलब डोमिनेंट प्लांट का कैरेक्टर देखने को मिला था। सेम यहाँ पे होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी ऐसा ही होगा। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में आपको जो प्लांट्स मिलेंगे मतलब कि ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, उनके कैरेक्टर्स कैसे होंगे? डोमिनेंट प्लांट के जैसे ही होंगे, ठीक है? मोनो हाइब्रिड में भी वही था, डाइहाइब्रिड में भी वही होगा, सिर्फ आपको जीन्स अलग अलग मिलेंगे, ठीक है? और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर फर्स्ट फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन में होगा उसके जैसा ही, बट इससे तो थोड़ा अलग है ना सेकंड फीलियल, ठीक है? उसमें 3 डोमिनेंट कैरेक्टर के और 1 रिसेसिव कैरेक्टर का मिलता था, ठीक है? तो मोनो हाइब्रिड लो या डाई हाइब्रिड लो, दोनों में फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो आपको प्लांट्स मिलेंगे उनका कैरेक्टर कैसा होगा? डोमिनेंट प्लांट के जैसा। क्लियर? ठीक है? सेम यहाँ पे भी वैसा, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y उसके साथ क्या मिल रहा है?
स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला, ठीक है। तो वहां पे जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर ओवरलैप होता था, सेम यहाँ पे होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर ओवरलैप होगा, दैट्स व्हाई हमें सीड्स कैसे मिलेंगे, ब्राउन एंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन नहीं मिलेंगे। The basis of these experiments, Mendel anticipated that the F1 generation plants would show round-shaped and yellow-colored seeds. His prediction was found to be correct, and phenotypically the F1 plants were with round yellow seeds. The genotype of these F1 hybrids was capital R small r, capital Y small y. The genotype shows capital R, which is dominant over small r with respect to the shape of the seed and results in round seeds. The genotype also contains capital Y, which is dominant over small y with respect to seed color and results in yellow colored seeds. Yellow color is dominant. देखो इसे क्या बोला, हाइब्रिड बोला, क्यों? जीन्स में दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, या तो स्मॉल आर स्मॉल वाई नहीं मिला, ठीक है। दोनों के जीन्स का आपको क्या मिल रहा है, कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई हाइब्रिड, ठीक है। Dominant over green, while round shape is dominant over wrinkled. Thus, round yellow seeds are dominant and mask the expression of wrinkled green seeds in the F1 generation. All these F1 plants are called dihybrids as they have two sets of contrasting characters and have the genotype capital R small r, capital Y small y. The F1 plants produced 4 types of gametes during gamete formation. These are small r small y, capital R capital Y, small r capital Y, and capital R small y respectively. On the other hand, parental plants P1 produced only 2 types of gametes, capital R capital Y and small r small y. The gametes produced by F1 plants that are similar to those produced by P1 plants are called parental combinations. The 2 other types of gametes, namely small r capital Y and capital R small y, produced by the F1 plants during gamete formation are called as recombinations. जीन्स अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। जैसे वहां पे भी हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेकेंड फिलियल जनरेशन में क्या मिला था, 2 क्या मिले थे, हमें प्योर मिले थे। सेम, एक का कैरेक्टर कैसा था, डोमिनेंट के जैसा, एक का कैरेक्टर कैसा था, रिसेसिव के जैसा। तो यहाँ पे भी हमें सेकेंड फिलियल जनरेशन में क्या मिलेंगे, 2 प्योर मिलेंगे, एक का कैरेक्टर था डोमिनेंट के जैसा, एक का कैरेक्टर कैसा मिलेगा, रिसेसिव के जैसा। और जो 2 मिलेंगे उसमें दोनों कैरेक्टर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, वहां पे हमें टॉलनेस और डॉर्फनेस का रेशियो 3:1 मिला था सेकेंड फिलियल जनरेशन में, और कलर के हिसाब से देखें तो येलो कलर और रेड और व्हाइट कलर का रेशियो भी हमें क्या मिला था, 3:1। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दोनों कैरेक्टर के रेशियो हमें 2:2 मिलेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले, एक सेकंड में फॉरवर्ड करती हूँ, Combinations. When the F1 plants are self-pollinated, they produce a new generation of plants known as F2 or second filial generation. Produce a new generation. Hence, the genotype of the parent is one plant R. Then gamete form we have gamete R or small. When the F1 plants are self-pollinated, they produce a new. देखो इसमें क्या
मिले आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के दो मिले, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो वो भी आपको मिलेंगे। वो इसमें कैरेक्टर कैसा होगा, रिसेसिव के जैसा, इसमें कैरेक्टर कैसा होगा, डोमिनेंट के जैसा। अब क्या होगा, यहाँ पे एक पेड़ इसकी बनेगी स्मॉल आर कैपिटल वाई की, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बनेगी स्मॉल आर कैपिटल वाई की, तो वो स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक कैरेक्टर स्मॉल आर का मतलब कि रिंकल से, ठीक है, और एक कैरेक्टर कैपिटल वाई का मतलब कि येलो। तो आपको जो सीड मिलेगा ना वो येलो एंड रिंकल होगा, ठीक है। येलो एंड रिंकल यहाँ पे कहीं पे था नहीं, वो अलग से मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आपको मिलेगा कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। तो जब वो का उनका क्रॉस पोलिनेशन होगा तो कैसा मिलेगा, राउंड एंड ग्रीन। स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, कैपिटल वाई मतलब येलो, तो राउंड एंड ग्रीन यहाँ पे था नहीं, ठीक है। तो वो आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा, पर उन दोनों का भी कैरेक्टर क्या होगा, अलग अलग होगा। आया समझ में। तो सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में था वैसा यहाँ पे सेकेंड फिलियल जनरेशन में नहीं मिलेगा। इसका आपको पूरा समझाया है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने फर्स्ट फिलियल जनरेशन देख लिया, सेकेंड फिलियल जनरेशन बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।